संयम संयम। सभी नहीं आया अभी। जी सर। सभी बच्चे आ जाइए भाई। चलिए हम आर्यन शुरू करते हैं। हाँ आर्यन इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आर्यन अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ। ओके। देखिए आर्यन, जो हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पेपर है, इसमें क्या होगा, आपके तीन पार्ट से रिलेटेड है ये। एक हमारा ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। ठीक है। सबसे पहले जो होगा हमारा, ये होगा बिजनेस मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स का है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स वगैरह। और सेकेंड चैप्टर जो दिया हुआ है वो इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस दिया हुआ है। और थर्ड चैप्टर देख रहे होंगे, ये सब हमारा किस में आएगा? बिजनेस मैथमेटिक्स में आएगा। ओके। जो हमारा पार्ट बी है, हाँ, पार्ट बी जो है वो किससे रिलेटेड है भाई? आपका लॉजिकल रीजनिंग से। आर्यन कहाँ हो आप? सर यही हूँ। अच्छा। तो ये जो हमारा पार्ट बी है लॉजिकल रीजनिंग से है, और ये हमारा होगा 20 मार्क्स का। इसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं वो, पहला चैप्टर इसमें नंबर सीरीज का होगा। नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ये सब। डायरेक्शन टेस्ट होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो इससे रिलेटेड हम सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके। और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है भाई? स्टैटिस्टिक्स से। ये भी हमारा 40 मार्क्स का होगा। ओके। महक आई है अभी? ओके सर। अच्छा, एक काम करो, आप सभी अपनी स्क्रीन ऑन कर लो। मेरे पास वीडियो आनी चाहिए आप लोगों की। तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें जो हमारा होगा पहला चैप्टर वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ डाटा, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये जो हमारा सी पार्ट है ना, वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है। और ये सारा सिलेबस हम 3 मंथ्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो थोड़ा आपको भी स्पीड का ध्यान रखना है और मुझे भी। ओके। चलिए, आज मैं आपको बता दूं जो स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, है ना? अरे इंट्रोडक्शन हो जाए या नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, देखिए मेरा नाम जयदीप सिंह है बेटा। मैंने एमएससी फिजिक्स से किया है और बीएससी मैथमेटिक्स से किया है। बस इतना ही जानना आपके लिए काफी है। ऐसा ना हो कि मेरे घर आ जाओ, है ना? तो चलिए, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट ए से। पार्ट ए क्या है हमारा? बिजनेस मैथमेटिक्स। तो इसमें जो होगा हमारा, ये होगा, सबसे पहले हम चैप्टर 2 लेके चलेंगे। चैप्टर 2 जो है, इसमें इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस है। तो जो हमारा इक्वेशन है,
आपके पास बुक है। तो इसमें जो हमारा चैप्टर 2 है वो इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो तो हमारी यूनिट फर्स्ट में आती हैं, और जो मैट्रिसेस है वो यूनिट सेकंड में आती है। यानी ये जो हमारा चैप्टर है वो 2 यूनिट से रिलेटेड है। ओके, पहले हम यूनिट फर्स्ट निपटाएंगे और उसके बाद में यूनिट सेकंड निपटाएंगे। पहला चैप्टर मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ आपको? आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर पहला चैप्टर हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स वगैरह दिया हुआ है, ऐसा किसी के मन में क्वेश्चन उठ रहा है क्या? देखिए बेटा, सबसे पहले हमें इक्वेशंस वाला चैप्टर करना चाहिए, इक्वेशन वाली यूनिट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस वगैरह आएंगी। अगर हम ये सीख लेंगे तो मैथमेटिक्स हमारा काफी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मेरे को ये बताओ, आप लोगों में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं? हाथ हाथ करके बताओ। सार्थक नॉन मैथमेटिक्स, और महक नॉन मैथमेटिक्स, आर्यन आप भी? ओके, और सर मेरे पे मैथ्स थी। अच्छा, किस पे मैथ्स किस पे थी बेटा? सर आर्यन आर्यन। अच्छा, आर्यन पे मैथ्स थी। ओके बेटा, चलो कोई नहीं, बड़ी मेरे पे भी थी। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। जो नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उनका भी सब कुछ रिवीजन होता चला जाएगा, अगर किसी ने पहले भी पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो हम बढ़ने वाले हैं इक्वेशंस की तरफ। हाँ बेटा, चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो इक्वेशंस है। और यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें आ रहा है डेफिनेशन ऑफ इक्वेशंस। क्या आ रहा है? डेफिनेशन ऑफ इक्वेशंस। तो इसमें ये इक्वेशंस हमारी कितने टाइप की होती है, ये सब टाइप्स वगैरह है, और कौन से टाइप में क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, उस सब के बारे में दिया हुआ है। मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। पहले हम जान लेंगे कि इक्वेशंस आखिर हैं कौन कौन से टाइप की। ओके, तो चलिए देखिए, इक्वेशंस जो होती हैं हमारी वो होती हैं, हमने इक्वेशंस को 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहली होती है हमारी सिंपल इक्वेशंस। ओके, सेकेंड टाइप की जो इक्वेशंस होती है हमारी वो होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थर्ड टाइप की जो होंगी ये मिलेंगी हमें क्यूबिक इक्वेशंस। कौन सी? क्यूबिक इक्वेशंस। और जो हमें फोर्थ टाइप की इक्वेशन मिलेगी हाँ बेटा, जो फोर्थ टाइप की इक्वेशन मिलेगी हम लोगों को, ये होगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इतने टाइप की इक्वेशंस हम सब पढ़ने वाले हैं। अच्छा बेटा, आपको स्क्रीन शेयर ठीक से नहीं हो पा रही है, आई थिंक ऐसा लग रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप प्लीज मुझे बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, मेरे को पता ही नहीं चलेगा इस तरीके से। सर नहीं, स्किप सब कटी सही है। हुई है। सही है? कट रही है। कट रही है ना? एक मिनट,
यार थोड़ा छोटा कर दीजिए स्क्रीन। मैं साइज इसका डिक्रीज कर देता हूँ बेटा। सर अपनी फोटो हटाइए ना, पोस्टर से लग हाँ, अब बताओ सही दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो आप ये सब नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, ऐसा नहीं है कि कोई भी छोड़ देगा। ओके? सर मैथ्स के पेपर में थ्योरी थ्योरी भी आती है। क्या बेटा? बिजनेस मैथ्स के पेपर में थ्योरी भी। आप थोड़ा बेटा तेज बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दे पा रहा है। चैप्टर का क्या नाम? हाँ, चैप्टर का नाम जो है बेटा, ये इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। सर चैप्टर का जो नाम है हमारा वो इक्वेशंस है। ओके? मतलब जो यूनिट 1 है हमारी वो इक्वेशंस से रिलेटेड है। ओके? थ्योरी भी आती है इस पेपर में? थ्योरी नहीं आती आपकी, सर आपके जो भी होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे किस टाइप का पेपर आता है। इससे पहले अब हम इक्वेशन के बारे में लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या होती है। हेडिंग डालिए इक्वेशन। इक्वेशन हेडिंग डालिए। क्या हुआ सर? पता नहीं, इन्होंने किसी ने ऑन किया हुआ। जी हाँ बेटा, इक्वेशंस की डेफिनेशन लिखिए। इक्वेशन इज डिफाइंड एज, इक्वेशन is defined to be a mathematical statement equation is defined to be a mathematical statement of equality, mathematical statement of equality। ठीक है, ओके बेटा। देखिए मैं एक इक्वेशन का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमें कोई भी ये क्या हो रहा है? हाँ बेटा, देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसका। जैसे हमें कोई भी इक्वेशन का एग्जांपल लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
जैसे लेट अस सपोज x प्लस 5/3 प्लस x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5, लेट अस सपोज। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता है कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, क्यों हमने इसको इक्वेशन क्यों कहा कि सर ये बताइए कि इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो फ्रैक्शंस को ऐड करके, कौन कौन से फ्रैक्शंस, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके हमने इक्वल साइन लगा के, ठीक है, इक्वल साइन लगा के इसको शो किया है। तो जहां पे भी इक्वल का साइन आ जाएगा, कभी भी जब हम वेरिएबल टर्म्स को ऐड करेंगे या फिर हमारी कोई भी टर्म हो, इक्वल का साइन आ जाए, बस इक्वल का साइन आते ही हम इसे मान लेंगे कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को, बेटा यहाँ पे कुछ इसके टाइप होते हैं, देखना। एक होता है कंडीशनल इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन, और दूसरा जो टाइप होता है ये होता है हमारा आइडेंटिटी इक्वेशन। कौन सा? पहला कंडीशनल इक्वेशन, फर्स्ट इज कंडीशनल इक्वेशन एंड सेकंड इज आइडेंटिटी इक्वेशन। समझ आ रहा है बेटा? अब हम देखने वाले हैं इनमें डिफरेंस, देखेंगे कि कंडीशनल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है और साथ में ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो किस केस में हमारी कोई इक्वेशन कंडीशनल होगी, किस केस में हमारी कोई इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन होगी। ओके, तो ध्यान से देखना बेटा, यही रहिएगा। हाँ, देखिए मैं दो एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, दोनों एग्जांपल हमारे कंडीशनल इक्वेशन से रिलेटेड होगा और दूसरा आइडेंटिटी इक्वेशन से रिलेटेड होगा। ओके, तो आपको बस अंतर देखना है उसमें कि अंतर क्या है। देखिए पहले मेरे को ये बताइए, जो मैंने ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है वो कंडीशनल इक्वेशन है या फिर आइडेंटिटी इक्वेशन है? अपना आंसर प्लीज मेरे को बताइए। आपको देख के क्या लग रहा है, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता ना? नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। कंडीशनल इक्वेशन, हाँ देखिए, जैसे x प्लस 2, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और अनदर इक्वेशन लिख रहा हूँ, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये कंडीशनल इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो ये 3 जो वैल्यू आएगी ना, वो इसकी तब आएगी जब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू कोई एक वैल्यू रखूंगा, यानी किसी x की किसी एक वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन ट्रू होगी। ओके, और वो मुझे फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये वाली जो इक्वेशन होगी हमारी कितनी वैल्यू देगी, यानी इसको सेटिस्फाई करेगी। देखना, सेटिस्फाई का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? यस सर। हाँ, तो देखिए x इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो इसमें ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखो x की वैल्यू अगर हम x इज इक्वल टू यहाँ पे इस जगह ये x इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो देखना क्या आएगा, 1 प्लस 2/3 प्लस 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है कि ये 3 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अगर ये 3 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो था वो हमारी सही वैल्यू थी जो कि इसे सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 कितने होते हैं, 1 प्लस 2 कितने होते हैं, 3 अपॉन
यहाँ पे नीचे 3 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 1 + 3 कितने होते हैं? 4 4, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ये बताइए, ये 3 से कितने टाइम्स कटेगा? 3 से 3 कितने टाइम्स कटेगा? 1 1 टाइम, वेरी गुड। तो यहाँ से 2 से ये 4 कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम्स। तो इसका मतलब 1 + 2 = क्या आ जाएगा? 3, है कि नहीं? तो हमने देखा कि जब हम x = 1 रख रहे हैं तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 के इक्वल, यानी इसकी राइट हैंड साइड आ रही है। तो इसका मतलब x = 1 जो है इसके लिए एक ट्रू वैल्यू है, मींस ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। x = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी जो इक्वेशन है वो कंडीशनल इक्वेशन है, वो सिर्फ एक वैल्यू यानी x = 1 के लिए ही सही है। ओके, अब जो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है वो हर एक वैल्यू के लिए, चाहे हम x की वैल्यू कुछ भी रख लें, हर एक वैल्यू के लिए सेम होगी। ओके, तो देखिए मैं एक ऐसा एग्जांपल लेके चलता हूँ जो कि आइडेंटिटी इक्वेशन का होगा। ओके, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। मैं एक और इक्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, x + 2/3 प्लस x + 3/2 = 5x + 13 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो मुझे ये बताइए आप सब कि ये एक इक्वेशन है कि नहीं है? Yes, sir. इक्वेशन अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि ये कंडीशनल इक्वेशन है या फिर आइडेंटिटी इक्वेशन है। पता चला क्या? नहीं ना। No, sir. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करके देखेंगे दोनों साइडों में, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है और इसकी राइट हैंड साइड ये वाली है। ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी है? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में कोई भी x की कोई भी वैल्यू रखते हैं और दोनों के लिए मतलब किसी भी वैल्यू के लिए हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आती है, तो इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है वो एक आइडेंटिटी इक्वेशन। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर हम चेक कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप छोटी से छोटी वैल्यू रखें, जैसे x = 1, x = 2। ऐसा ना हो कि आप x = 50 रख के देखने लग जाए। हमारा आंसर सर जो एकदम LHS सही में आएगा। रखेंगे, हेलो, सर जो LHS में रखेंगे वही RHS में रखनी है ना? हाँ बिल्कुल, जो LHS में रखेंगे वो ही RHS साइड में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, मैंने क्या कहा कि आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि स्मॉल क्वांटिटी हो, 1 के आसपास, 1 2 3। ऐसा ना हो कि 50 51 या 55 इस तरह से रखें, तो आपको फिर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम चेक कर रहे हैं। हाँ, चेक कर रहे हैं हम। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग x = 1। ओके, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है स्टार्टिंग में, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें देखिए x = 1 रखते हैं तो हम क्या आता है 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, देखिए इसमें जब हम देखेंगे इसमें क्या है, देखिए जब हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें जो किस टाइप की हो, a/b, यानी एक ऐसे फॉर्मेट की हो a/b, तो इसमें जो ये ऊपर वाला होता है ये होता है हमारा न्यूमरेटर, पता होगा ना आपको, न्यूमरेटर होता है Yes, ना sir. जी। और जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, बताओ कोई? Denominator. डिनोमिनेटर, वेरी गुड। तो a/b, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर जो है इसमें 1 + 2 है कि नहीं?
तो 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, प्लस आगे क्या है इसका न्यूमरेटर यहाँ ये है 1 + 3, इसका मतलब क्या होगा 1 और 3 क्या होते हैं हमारे 4 अपॉन यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। तो आप बताइए, देखिए 3 से अगर हम इसको 3 को काटते हैं तो क्या आता है? ओके अजय आपको अभी अलाउ कर रहे हैं बेटा, दोबारा अलाउ नहीं करेंगे अगर दोबारा से क्लास में सॉन्ग प्ले हुआ, ठीक है बेटा। तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, आप वीडियो ऑन करना और बेटा सॉन्ग प्ले नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है। मैडम का फोन आया था तो इसलिए आपको अलाउ। हो गया सर। बेटा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पे क्या था कि जब हमने 3 में 3 का डिवाइड किया तो 1 आ गया, उसके बाद में जब हम 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ गया। तो इसका मतलब 1 + 2 जो होते हैं हमारे 3 होते हैं। इसका मतलब LHS जो आया हमारा, क्या LHS वो हमारा कितना आया है 3 के इक्वल। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे यानी RHS साइड लेके चलेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। RHS साइड में हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो भी 3 ही आनी चाहिए, ओके। अगर ये 3 आती है हमारी हर एक वैल्यू पे, ऐसा नहीं है कि हर एक वैल्यू पे 3 आएगी, x = 1 के लिए 3 आई है, ठीक है। तो x = 1 के लिए हम RHS साइड में रखेंगे। तो देखिए जो हमारी RHS साइड थी वो क्या थी 5x + 13 डिवाइडेड बाय 6, 5x + 13 डिवाइडेड बाय 6, ओके। x = 1 के लिए हम वैल्यू देख रहे हैं, इसके लिए x = 1 के लिए। तो रखिए यहाँ पे अगर हम x = 1 तो इसका मतलब क्या है वैल्यू हमारी 3 आनी चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। x की कुछ भी वैल्यू लेके चलो वैल्यू हमेशा सेम ही देगा, RHS साइड और LHS साइड की। चलिए x = 1 रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 5 × 1 + 13 डिवाइडेड बाय 6। देखिए मैंने बस x की जगह पे 1 पुट किया है, ओके। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 + 13 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा 5 और 13 कितने होते हैं 5 और 13 18 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 से इसको हम काटेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 6 3 × 18 यानी 3 टाइम्स गया। इसका मतलब जो हमारी RHS थी उसकी भी वैल्यू x = 1 पे कितनी आ रही है 3 के इक्वल, ओके। अब हम जब x = 1 से अलग कोई वैल्यू लेके चलेंगे, जैसे मान लो 2 लेके चलो या 3 लेके चलो, तो उन सभी वैल्यूज के लिए ऐसा नहीं है कि 3 आएगी, इसकी जो RHS और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वो 3 ही आएगी, कुछ और वैल्यू आएगी जरूर, लेकिन RHS और LHS दोनों की दोनों हमारी सेम होंगी, ओके। जैसे मान लो मैंने x = 2 रखा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, और उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आती है 8 के इक्वल, तो RHS साइड में जब मैं
x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 8 के इक्वल। समझ आया? तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन या फिर सिंपल आइडेंटिटी। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की। डेफिनेशन लिखिए सभी। हाँ, डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी, कंडीशनल इक्वेशन, पहले लिखेंगे कंडीशनल इक्वेशन। तो जो हमारी कंडीशनल इक्वेशन होती है बेटा, लिखिए, इफ द इक्वालिटी इज ट्रू, इफ द इक्वालिटी is true, if the equality is true, true for a certain value, for a certain value, for a certain value of a variable, of a variable involved in the equation, in the equation, okay, is known as, is known as the equation, एक मिनट बेटा, the equation is known as, आप इक्वेशन और लिखना यहाँ पे, इसके बाद the equation is known as क्या, कंडीशनल इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन। समझ आया बेटा? ओके, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी इक्वेशन थी वो आइडेंटिटी इक्वेशन थी, या फिर आइडेंटिटी वी कैन से, सिंपली आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो होगी हमारी, इसके लिए डेफिनेशन लिखो। चलिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। if the equality is true for all value of the variable of the variable involved, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होंगी वो हमारी क्या होंगी, द इक्वेशन is known as identity। ओके बेटा, समझ आया? अच्छा, आपने आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होंगी, 10वीं क्लास तक तो सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होगा। कितने बच्चे Yes, sir. ऐसे, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं क्लास तक भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा? कोई है ऐसा? नहीं, आई थिंक। ओके,
तो अगर आप लोगों ने 10वीं क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, बस आपको एडिंग सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सब आना चाहिए, और जो तुम्हारा एलसीएम वगैरह होते हैं, फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मैंने अभी बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। और ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, इसी के बेस पे हम एक पूरी दीवार खड़ी कर देंगे, यानी पूरा मैथमेटिक्स सीख लेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। सर तो फाउंडेशन का मैथ्स 11th-12th का ही है? बेटा जो फाउंडेशन का मैथ है वो 11th से 11th 12th का नहीं, 12th तक का है। इसका मतलब ये है कि आपका 6th क्लास से लेके, हम कह सकते हैं 6th क्लास से लेके 12th तक का जो बेसिक मैथ है वो आएगा बस, और कुछ नहीं है। आपने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जो 11th और 12th में नहीं पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स, वो सीखने के लिए आपको यहाँ 10वीं क्लास तक का मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमारा बस बेसिक चल रहा है। अगर हम इक्वेशन इंटर कर और लेंगे फाइनल में भी उसके, मैथ होता है? क्या बेटा? इंटर और फाइनल में भी मैथ होता है? हाँ, इंटर में हमारा मैथमेटिक्स होता है, 11 12 दोनों में होता है, बल्कि 3 मैथमेटिक्स होते हैं, 11th में भी 3 होते हैं और 12th में भी 3 होता है, अगर हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो। लेकिन अगर हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो उसमें सिर्फ हमारे जो होते हैं 2 पार्ट होता है। ओके, चलिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमने देखी, इसका एग्जाम्पल देखा, अब हम आगे बढ़ेंगे। कैसा फाइनल? अच्छा, ओके सर। हाँ बेटा, आपका जो मैथमेटिक्स होगा वो बस यही होगा फाउंडेशन में। ओके, इसके बाद नहीं होगा। बाकी हम अपने इस पे चलते हैं आगे, सिंपल इक्वेशन। अच्छा, मैंने इक्वेशन के टाइप बताए थे आपको, इक्वेशन के टाइप्स जो बताए थे मैंने आपको, कितने बताए थे? 4 टाइप्स, है ना, जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले मैंने बताया था सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन कैसी होती है, देखिए। चलिए भाई, अरे ये तो चमक ही नहीं रहा है, ग्रीन वाला लेता है। हाँ, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन, पहले हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन जो होंगी हमारी, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, ये क्या है? इस सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन इन वन अननोन, वन अननोन, जिसको हम कहते हैं x या फिर y या फिर कोई भी, यानी वेरिएबल क्वांटिटी को हम अननोन कहते हैं ना बेटा, वेरिएबल क्वांटिटी को हम अननोन कहते हैं, ठीक है। वन अननोन x is in the form, in the form, इसकी जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? ax plus b is equal to 0। समझ पा रहे हैं? यानी ये एक टाइप की इक्वेशन ही है, जिसको हमने सिंपल कहा है। सिंपल क्यों कहा है? क्योंकि ये हमारी वन अननोन, देखिए हमारी सिंपल इक्वेशन 2 अननोन में भी हो सकती है, 3 अननोन में भी हो सकती है। जैसे इसमें कंडीशन क्या है कि ये सिर्फ लीनियर होनी चाहिए, सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन में ये सिर्फ लीनियर होनी चाहिए। और लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी, वो इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री का मतलब समझते हैं आप? कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो कि डिग्री का मतलब नहीं समझते? तो जो एक्स या वाई के ऊपर नंबर लिखा होता है छोटा सा? क्या बेटा?
हाँ हाँ, अच्छा, छोटा सा जो नंबर X और लिखा Y, होता है x के ऊपर, उनकी अच्छा पावर। अच्छा अच्छा, उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। यस सर। अच्छा, मैं आपको एक सर एक एग्जांपल दे रहा इक्वेशन हूँ, में देखिए। हाईएस्ट पावर होती है। 1 मिनट बेटा। बेटा आप आपका नाम क्या है, बोलिए। सार्थक। सार्थक। हाँ सार्थक, देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये जो एग्जांपल है वो एक ऐसा एग्जांपल है जो कि आपको डिग्री वगैरह के बारे में सब बता देगा। ओके, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें डिग्री बताइए क्या है। 2। इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। इसकी डिग्री 2 पता है किस लिए है, क्योंकि जो इसमें अननोन है एक्स, देखिए यहाँ पे ए बी और सी जो होंगे हमारे, ये फिक्स क्वांटिटीज होंगी, ये कॉन्स्टेंट्स है सारे के सारे। यानी ए की वैल्यू हमारी 1 2 वगैरह जो भी है वो किसी भी इक्वेशन में मिलेगी। मैंने एक्चुअली जनरल इक्वेशन ली है, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को चलिए ऐसे मान के चलता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को ये मान के चला 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब मुझे ये बताइए कि ये जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, डिग्री। सार्थक इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2, है ना। क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 के इक्वल है, तो इसकी डिग्री हमारी 2 हो गई। लेकिन इसमें जो अननोन है हमारा, अननोन क्या है, x, वो 2 जगहों पे दिया हुआ है ना। तो x की जो पावर है यहाँ पे, एक बार तो हमारी x की पावर 1 है, देखिए यहाँ पे 1 लिखा नहीं होता। किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो उसकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो x की पावर 1 है तो इसको मैं सिंपली x ही रहने दूंगा, ओके। और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो जो x की हाईएस्ट पावर है उसको मैं डिग्री कहूंगा, ओके। x की हाईएस्ट पावर हमारी 2 है तो उसको मैं 2 डिग्री कहूंगा। अब अगर देखिए जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है ये वाली ax प्लस बी, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, सर 1। इसकी, हाँ बिल्कुल सही, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो अब यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है क्या, सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि जो हमारी इसमें अननोन क्वांटिटी है या अननोन जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो ऑलवेज 1 होगी, ठीक है। अगर अननोन की पावर हमारी 1 है तो इसका मतलब वो 1 डिग्री की इक्वेशन है, और 1 डिग्री की इक्वेशन को हम कहेंगे सिंपल इक्वेशन, ओके। समझ आया बेटा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इस सिंपल इक्वेशन इन वन अननोन इज इन द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो एक सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या भैया हमारी जो सिंपल इक्वेशन होती है वो 2 वेरिएबल की भी होती है। आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्या जो हमारी सिंपल इक्वेशन होती है वो 2 वेरिएबल की भी हो सकती है क्या, 2 वेरिएबल मीन्स समझ रहे हो आप। यस सर, x और y। हाँ, जैसे x और y, तो x और y की टर्म्स में भी हो सकती है क्या सिंपल इक्वेशन। यस, बिल्कुल हमारी सिंपल इक्वेशन x और y की टर्म्स में हो सकती है। क्यों, x की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे ये 1 वेरिएबल की नहीं होंगी या 1 अननोन की नहीं होंगी, वहां ये 2 अननोन की होंगी, जहाँ पे x और y हमारे 2 अननोन है, ओके। चलिए, सिंपल इक्वेशन के बारे में मेरे को लग रहा है इतना काफी है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, है कि नहीं। हाँ बेटा, हाँ, yes, sir.
हाँ, अच्छा सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे किया जाएगा एक बार मैं ये बता देता हूं। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे तुरंत बताएगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एक इक्वेशन लेके चलूंगा बेटा। ये है हमारी 5x + 10 = 0। मैंने एक एग्जाम्पल नीचे लिखा है 5x + 10। क्या ये हमारी सिंपल इक्वेशन है? यस सर। हाँ, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो अननोन है ना वो x है, और इसकी जो पावर है, जो कि मेरे से कोई एक ऐसा वो बच्चा one कह है। रहा था, हाँ कोई एक बच्चा ऐसा कह रहा था जो ऊपर छोटा सा लिखा होता है ना, ये छोटा सा जो होता है ना बेटा ये पावर होती है। ओके, तो x की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है ना। अगर x की पावर 1 से ज्यादा है तो लिखी जाएगी, जैसे 2 होती तो यहाँ पे लिखी होती, 3 होती तो भी लिखी होती, लेकिन अगर 1 है तो वो लिखी हुई नहीं होती, उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर ही 1 है। ओके, चलिए, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा इसमें x की वैल्यू क्या होगी? -2। -2। वेरी गुड बेटा। इसकी इसमें जो x की वैल्यू होगी वो -2 होगी। कैसे आई वो एक बार देख लो। हाँ बेटा, यहाँ पे देखिए 5x + 10 = 0 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को इधर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, 10 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड में। तो जब हम किसी भी वैल्यू को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इसका मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 5x = जब इधर गया ये 10 तो ये हो गया हमारा प्लस का था -10। ओके, अब x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -10। अब देखिए 5 जो था वो मल्टीप्लिकेशन में था, तो जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में होती है और हम उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब मल्टीप्लिकेशन में इधर की साइड है तो इधर की साइड वो डिवीजन में आएगा, यानी डिवाइड में होगा 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 5 2 जा 10 मीन्स -2। x = -2 हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक फिक्स वैल्यू है x = -2। इसका मतलब x = -2 है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब मेरे को ये बता दीजिए, ये जो सिंपल इक्वेशन है वो एक हमारी कंडीशनल इक्वेशन है या फिर आइडेंटिटी है? कंडीशनल। कंडीशनल इक्वेशन है ना। वेरी गुड, तो दिस इज कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन, क्योंकि अभी हम कंडीशनल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उससे हमें पता है कि किसी एक वैल्यू पे ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये एक कंडीशनल इक्वेशन है। चलिए अच्छा बेटा एक बात और बताओ मुझे, कंडीशनल इक्वेशन जो होंगी हमारी, अभी हमने यहाँ पे कंडीशनल इक्वेशन जो देखी है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक वेरिएबल के लिए देखी है, यानी हमने सिर्फ x का यूज किया है। हेलो, आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशनल इक्वेशन हमने देखी थी ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की थी। क्या हमारी कंडीशनल इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी होती है? यस, बिल्कुल सही। कंडीशनल इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल में भी हो सकती है ना। तो अभी तक हमने सिर्फ एक वेरिएबल वाली कंडीशनल इक्वेशन देखी है, वही कर रहे हैं। तो
उसी तरीके से अगर हम देखें कि जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी भी हमारी टू वेरिएबल में हो सकती है। जैसे आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, क्या ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला किस किस ने पढ़ा है बेटा? हाँ जी सर। सभी ने पढ़ा हुआ है। हाँ जी। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा है ना? हाँ जी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये फॉर्मूला याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो वो ध्यान से देखे, लिखे उसे और याद करें, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार आता रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखो, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, ये एक इक्वेशन है। क्या ये एक इक्वेशन है? Yes. यस, ये एक इक्वेशन है। क्या ये हमारी कंडीशनल इक्वेशन है? No, sir. क्या ये हमारी कंडीशनल इक्वेशन है? बोलो बेटा। यस सर। नहीं, Next. ये कंडीशनल इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि जब हम a और b की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि LHS और RHS साइड हमारी हमेशा इक्वल आएंगी। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सिंपल इक्वेशन के बारे में आप समझ गए हैं। चलिए अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है इस तरह की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ पा रहे हैं ना आप? यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर, अच्छा मेरे को ये बताइए कि अगर मैं एक ही वैल्यू को 0 रखूं, भाई मैंने ये कहा है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट हमारा 0 भी हो सकता है कि नहीं? हाँ जी सर। तो a इज इक्वल टू 0 रखा, b इज इक्वल टू मैंने 1 रखा और c इज इक्वल टू मैंने 2 रखा। ठीक है, तो क्या अब मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी? नो सर। क्यों? फर्स्ट वाली क्योंकि सर 0 हो जाएगा ना, x स्क्वायर। क्योंकि जो इसकी स्क्वायर वाली टर्म है ax स्क्वायर, उसी में जो a एक्स है स्क्वायर वो 0। हमारा 0 हो जाएगा, है ना? अगर ये हमारी टर्म 0 हो गई तो ये क्या बचेगा? देखना, a की वैल्यू 0 रखो, ये 0 हो गया, प्लस b की सिंपल वैल्यू 1 इक्वेशन बन रखो, जाएगी सर। ये x हो गया, प्लस c की वैल्यू 2 रखो, ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी x, ये क्या बन के आई? देखिए इसे यहाँ पे सिंपल इक्वेशन। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये एक सिंपल इक्वेशन है। और सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, यानी उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, यस। वो सिंपल इक्वेशन होगी। अच्छा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है, उसमें जो वेरिएबल टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हमने a इज इक्वल टू 0 रखा है तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वही हमारी क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन ये अप्लाई की जाएगी कि ये वाली इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक तभी होगी जब a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, हाँ जी सर। चलिए तो हम ये सब, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। हाँ बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देख ली, उसकी फॉर्म देख ली, कंडीशन जो उसमें अप्लाई की जाएगी यानी a
should not be is equal to 0, ये भी हमने देख लिया है। बाकी कुछ भी 0 हो जाए, चाहे b इज इक्वल टू 0 हो, c इज इक्वल टू 0 हो, लेकिन जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, यानी x की जिसमें हाईएस्ट पावर है, यानी इसका मतलब डिग्री जिसकी हमारी हाईएस्ट है, डिग्री किसकी है हाईएस्ट, ax स्क्वायर वाली टर्म की डिग्री हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब यही वाली टर्म हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी टर्म 0 होती रहे। इसका मतलब अगर मैं b इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, c इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तो भी मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, ओके हाँ देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया इंटू x था, प्लस c इज इक्वल टू भी मैंने 0 ले लिया इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये सिर्फ ये बचा ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ये कब हुआ बेटा, जब हम b इज इक्वल टू भी 0 ले रहे हैं और c इज इक्वल टू भी 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी जो ये इक्वेशन है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अभी भी क्वाड्रेटिक रहेगी, ओके। क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म मींस x, इसकी जो पावर है वो 2 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना जरूरी है। समझ आया बेटा? ओके चलिए, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन लिखिए सब। देखिए इसकी डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सर आवाज आ रही है किसी की? जी जी सर। हाँ बेटा, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका मतलब एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, डिग्री आप समझ ही चुके हैं, डिग्री 2। फिर भी मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं, हाईएस्ट पावर of the variable is 2, okay, highest power of the variable is 2। तो इसका मतलब इसका ये हुआ कि ये जो इक्वेशन होगी वो हमारी 2 डिग्री की इक्वेशन होगी। is called quadratic इक्वेशन। समझ पा रहे हैं बेटा? इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, ये वाली 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे,
चलिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर। हाँ, मैंने ये बताया है कि जो हाईएस्ट मतलब जो हमारी वेरिएबल टर्म है उसकी पावर बस 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। बाकी कुछ भी जो बाकी की टर्म है वो कुछ भी हो, ठीक है। इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन तो ये है ही, साथ में जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, अब जो हम देखेंगे इससे आगे वो है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, तो देखिए जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी तो उसमें जो हमारी वेरिएबल टर्म है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 थी, ठीक है। जब हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? 3 हाँ 3 हाँ 3 होनी चाहिए, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर की हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी किसी भी वेरिएबल की वो होनी चाहिए 3 के इक्वल। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। An equation of degree 3, इसका मतलब क्या है? highest power of variable क्या होना चाहिए बेटा? 3 के इक्वल होनी चाहिए। तब इस इक्वेशन को मैं कहूंगा is known as cubic इक्वेशन। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हाँ बेटा, इसका एग्जांपल क्या होगा? अच्छा, इसकी मैं पहले जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। तो जनरल फॉर्म आप कहाँ लिखेंगे? जनरल फॉर्म आप इसी में लिख लेंगे, पास में बिल्कुल यहाँ। इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अच्छा मुझे ये बताओ क्या ये हमारी एक इक्वेशन है, खाली इक्वेशन? कौन सी सर? ये वाली, क्या ये इक्वेशन है? यस सर। पूरी ax³ प्लस भाई यहाँ पे मैं इक्वेशन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो हमें खाली इक्वेशन की डेफिनेशन तो पता है ना। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वेलिटी का साइन हो, है ना? सर इक्वेशन तो है। तो ये इक्वेशन तो है। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी, यस सर। यस सर। नहीं सर, क्यूबिक है ये। एक क्वाड्रेटिक नहीं, नहीं है, क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन है। है। क्यूबिक वो क्यों तो है? 0 हो क्योंकि सकता है। इसमें जो वेरिएबल टर्म है ना उसकी हाईएस्ट पावर जो है, वेरिएबल टर्म क्या लिया हमने यहाँ पे? एक्स। एक्स की जो हाईएस्ट पावर है ये वाली, वो क्या है? 3 के इक्वल है। तो इसीलिए मैं इसको क्या कहूंगा? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक ओके, तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। और इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री क्या है डिग्री इसकी? 3। भाई देखो, डिग्री जो 3 है इसका मतलब ये है कि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। क्योंकि ओके सर। हमें डिग्री की डेफिनेशन तो पहले से ही पता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन में वही हमारी डिग्री होती है ना। चलो बेटा, अब हम इसके
और अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। जो इसका एग्जांपल है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है? यस सर। बिल्कुल है। यस। वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन को ये लिखूं 5x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? यस सर। यस। यस सर। अभी भी ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है ना? चलिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 0x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? सर। नो हाँ? सर। नो सर। कितने बच्चे कह रहे हैं कि X- नो? नो नो। सर, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे वो 0 हो हाँ, जाएगी। सभी बच्चे कह रहे हैं नो। इसका मतलब आप सब समझ गए हैं। तो इसका मतलब ये ये है क्वाड्रिक क्योंकि इक्वेशन होगी। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि ये वाली टर्म तो सारी की सारी 0 हो जाएगी। भाई मैंने 0 की पहली टर्म में मल्टीप्लाई कर दी, इसका मतलब देखिए यहाँ पे इसको इससे कंपेयर कीजिए, इस इक्वेशन को, हाँ इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, ये वाली इक्वेशन जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी। तो इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें a ही हमारा 0 हो गया, और जब a हमारा 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन जिसकी वजह से क्यूबिक बन रही थी वो वजह ही खत्म हो गई, है कि नहीं? ओके। चलिए आई थिंक टाइम ओवर हो रहा है। अच्छा क्लास तो 4 बजे तक की है ना? चलिए अब हम जान लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने बोला था साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फोर्थ टाइप लिखवाया था ना बेटा? हमारा फोर्थ टाइप था देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एग्जांपल के तौर पे ही समझा दूंगा। ओके तो देखिए पहली बात तो ये बताइए कि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो कितने यूज हो रहे हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 2 2 के इक्वल। वेरी गुड। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल हम 2 लेके चलेंगे। वो हमारे एक्स वाई भी हो सकते हैं, या फिर वाई जेड भी हो सकते हैं, या जेड एक्स भी हो सकते हैं। यानी हमें दो ऐसे वेरिएबल जिनकी हमें वैल्यू ही नहीं पता, वेरिएबल कहते किसको है? जिनकी वैल्यू नहीं पता होती, है ना? जब वैल्यू नहीं पता इसका मतलब ये वेरिएबल। तो हम कोई भी एक ऐसा जोड़ा लेंगे वेरिएबल्स का, ठीक है? तो लेट अस सपोज आई एम टेकिंग एक्स एंड वाई, ठीक है? जनरली हम एक्स और वाई लेके चलते हैं, तो एक्स और वाई हो गया। तो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं। अब इन दोनों वेरिएबल की हेल्प से हम एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, ठीक है? तो मैं एक इक्वेशन जनरेट कर रहा हूँ, लेट अस सपोज x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। क्या ये इक्वेशन है? यस सर। यस, दिस इज इक्वेशन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं दूसरे वेरिएबल नहीं चुनूंगा, वेरिएबल मेरे सेम ही होने चाहिए। तो इसका मतलब वेरिएबल मेरे x और y हैं। तो मैं एक और इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये भी एक इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जो कि हमारी लीनियर है, ठीक है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर है तो इन इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर क्यों कहा इसे? कोई मुझे बता पाएगा लीनियर क्यों कहा?
तो इसमें x की वैल्यू सर बिकॉज x की हाईएस्ट x की जो पावर है पावर 1 है वो 1 के इक्वल है, इसीलिए मैंने और लीनियर y की कहा। y की भी पावर हमारी 1 के इक्वल है, इसीलिए मैंने लीनियर कहा। अगर इनमें से ये जो वेरिएबल है इनमें से किसी भी एक की पावर हमारी 2 हो जाती तो फिर ये लीनियर नहीं बचती, है ना बेटा, फिर ये एक अलग टाइप की इक्वेशन हो जाती, हाँ सर है ना। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन एक साथ ली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो हम इसकी वजह से इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन कह रहे हैं। ओके, साइमल्टेनियस का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है, एक साथ, है कि नहीं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू हाँ, yes. वेरिएबल, ठीक है। आज हम यहीं पे ऑफ करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो एक्सरसाइज आएगी। हो गया सर, ओके बेटा। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।